बहू का भूत। कद्दूपुर नाम का एक सुंदर गांव था। कद्दूपुर गांव में ममता नाम की लड़की की शादी जग्गू नाम के आदमी से हुई। जग्गू और उसका परिवार ममता को हमेशा ही दहेज के लिए परेशान करता था। ममता की मां बचपन में ही गुजर गई। तब उसके पिता राजेश ने ही ममता की देखभाल की थी और ममता की शादी जग्गू से इस भरोसे पर की थी कि वो उसकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखेगा। लेकिन जग्गू ने ममता को उसी के घर में नौकरानी से बदतर रखा। न पहनने को अच्छे कपड़े दिए, न कभी पेट भर खाना दिया। ममता के पिता दिल के मरीज थे। वो जरा भी सदमा झेल नहीं सकते थे। इसी वजह से ममता ने कभी भी अपनी मजबूरी का रोना उनके सामने नहीं रोया। बस चुपचाप अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी जिंदगी काटती रही। एक दिन की बात है, ममता की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसने आज घर का काम नहीं किया और अपने कमरे से निकली भी नहीं थी। जब उसकी सास चंडाली ने घर में गंदगी देखी तो गुस्से में ममता को पुकारा। अरे राम राम राम, सूरज सर पर आ गया है और घर में ना सफाई हुई है और ना ही घर में कोई काम। महारानी रात भर ना जाने क्या क्या करती हैं, जो अभी तक फैल कर सो रही है कलमुही। बाप ने यहाँ इस कचरे को पटक दिया है और हमारी परेशानी बढ़ा दी है। तभी इतने में जग्गू भी आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है? हाँ, क्या हुआ? हुआ क्या है बेटा, तू तो बहू के साथ रहता नहीं तो तुझे क्या पता होगा। तू तो बस घर की हालत देख, ना तो झाड़ू हुआ है और ना ही पोछा। महारानी जी हैं अभी तक सो रही हैं। अब कब वो उठेंगी, कब नाश्ता होगा, कब खाना। भाई ऐसी जिंदगी तो मैंने कभी नहीं देखी। मेरे पति तो टांगे खींचकर खटिया से गिरा देते थे, अरे जरा भी लेट सोकर उठो। एक तू है, ऐसा लगता है तू उससे डरता है। अरे क्यों मर्द जात पर धब्बा लगा हुआ है? क्यों इस चंडाली का नाम डुबा रहा है तू? अब चंडाली ने जग्गू के कान इस कदर भरे कि वो सुबह सुबह आग की भट्टी की तरह जलने लगा और गुस्से के मारे उसने मोटा डंडा उठाया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में जा धमका। और ममता को सोते देख उसने आव देखा न ताव सीधे ममता के पैरों में जोर से डंडा दे मारा। ममता चिल्लाते हुए उठी। हे माँ, मर गई। अरे मर जाती तब भी शांति थी कम से कम। ये रोज मनहूस की तरह तेरी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ती। आज तूने घर का काम नहीं किया, ना ही नाश्ता बनाया। अब क्या मैं भूखे ही काम पर जाऊं? मेरी तबीयत रात से खराब है, इसीलिए मैं नहीं उठ पाई। लेकिन आप मुझसे मेरी वजह जान सकते थे ना, फिर भी मारने की क्या जरूरत थी? मैंने कभी इस घर में कोई काम नहीं किया है, कौन सी कमी करी है मैंने? तभी चंडाली भी कमरे में आ जाती है और बोलती है, लो जी, कर लो बात। ये महारानी तो ऐसे बोल रही है जैसे सारा काम यही करती हो। वो तो मैं हाथ बटा लेती हूँ, नहीं तो तू एक बर्तन को भी धोने में महीना निकाल दे। चल उठ, नाश्ता बना, हमें भूख लगी है। बेचारी ममता बिस्तर से बुखार में उठ गई और बीमारी की हालत में भी उन बेरहम लोगों के लिए खाना नाश्ता बनाने लगी। और नाश्ता बनाने के बाद जैसे ही लेकर आई तो चंडाली ने जग्गू को और गुस्सा दिलाने की योजना बनाई। और जब ममता चलकर आ रही थी तो चंडाली ने उसके पैर में अपना पैर मार दिया, जिससे वो नाश्ता लेकर जग्गू के ऊपर जा गिरी। जग्गू को इतना गुस्सा आया कि उसने कस के उसे धक्का दिया तो ममता सीधे दीवार से जा टकराई और लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। मर जाकर करम जली कहीं, अब मत उठना। अरे ये क्या कर दिया बेटा? अगर ये सच में मर गई तो आफत आ जाएगी। इसके बाप को क्या जवाब देंगे? अरे कुछ दिन बाद वो आने ही वाला है इससे मिलने। अरे आने दो माँ, कुछ नहीं होगा। हम कह देंगे कि हमने उसे घूमने के लिए भेजा है। पहले देख तो ले वो सच में मरी है या नाटक करके लेटी है। चंडाली ने हाथ लगाकर देखा तो उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी। चंडाली ने कहा, अरे बेटा अभी जिंदा है, चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं, बच जाएगी ये। हाँ ले चलो, और साथ में जो पैसे कमाए हैं वो भी ले चलो और डॉक्टरों पर खर्च करो। अरे मरने दो उसे उठाकर जंगल में फेंक देता हूँ। अरे जीते जी हमारे काम तो नहीं आई, कम से कम जंगल में किसी जानवर का भोजन तो बनेगी जाकर। ऐसा कहकर जग्गू ममता को कंधे पर उठा लेता है और जंगल में ले जाकर फेंक देता है और घर पर आराम से बैठकर मौज उड़ाता है। इधर ममता की सांसों की डोरी टूट रही थी और उम्मीद का दामन छूट रहा था।
तभी वहां से एक अघोरी साधु गुजर रहे थे, जिनकी नजर घायल ममता पर पड़ी। उन्होंने ममता को देखा और उसे लेकर शमशान घाट पर आ गए और वहां ममता का तंत्र मंत्र से इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। ममता ने उन्हें देखकर कहा, कौन हो आप बाबा, और मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दीजिए। देवी, अगर इसी तरह से सभी सोच ले तो अन्याय करने वाला राजा बन जाएगा। मैंने ये जान लिया है कि तू किसी की सताई हुई है और तू चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह सकती। लेकिन बेटी, तू अगर इस तरह से मर जाएगी तो तू और स्त्रियों की आशा को भी मार देगी। बस आज मुझे तो सब बता, आखिर क्यों तू जीना नहीं चाहती? कसम भैरवनाथ की, ये अघोरी तुझे वचन देता है कि तू आज के बाद दुखी नहीं रहेगी। ममता ने उस अघोरी में एक उम्मीद की किरण को देखा। उसने समझ लिया था कि जालिम दुनिया के बीच कोई उसकी मदद के लिए आया है। उसने अपनी शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी उस अघोरी से बयां की। अघोरी ने ममता की सारी बातें सुनी और अंत में उसने कहा, बस कर बेटी, अब ये समझ ले, तेरे रोने के दिन गए। अब बारी है उन अधर्मी लोगों की जिन्होंने तुझे मृत्यु की शैया तक पहुंचाया है। तो चिंता मत कर और मेरी शरण में आ जा और बन जा उन लोगों के लिए मौत की आफत। उस अघोरी ने ममता को तंत्र मंत्र विद्याएं दी। उधर ममता की सास और पति ममता की मौत का जश्न मना रहे थे कि तभी ममता के पिता दर्शन घर आए और घर में चल रही डांस पार्टी को देखकर बोले, अरे ये क्या, आपके घर में लगता है आज कोई उत्सव है, जो इस तरह से आप लोग नाच गा रहे हैं, पर मेरी बेटी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। उन लोगों ने ममता के पिता को देखा तो उनके माथे से पसीना छूट गया और हकलाती हुई आवाज में उसने कहा, आप बिना बताए आ गए, कम से कम फोन तो करते, मैं आपको लेने आ जाता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस बेटी को देखने का मन हुआ तो सोचा मिलता चलूं, लेकिन मैंने अपने आने की खबर आपको पहुंचा दी थी। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलकर रात में ही लौट जाऊंगा। अरे आप बैठिए, दरअसल बात ऐसी है कि आपकी बेटी गांव की सहेलियों के साथ घूमने गई है। अब बहू है, घर की बात भी नहीं टाल सकते थे, तो हमने उसे जाने दिया। बस 1-2 दिन में आ जाएगी और जब आ जाएगी तो आपको खबर हम पहुंचा देंगे, तब आप मिलकर चले जाइएगा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चलो कोई बात नहीं, तब तक मैं यहीं रुक जाता हूँ। अब बार बार आया जाए तो नहीं जाएगा मुझसे, मैं 2 दिन बाद ही चला जाऊंगा। अरे ये बुढ़ा तो यही रुक गया, कहीं इसे असलियत पता चल गई तो आफत आ जाएगी। अरे क्या करे इसका? तभी चंडाली बोली, अरे कोई बात नहीं, आपका ही घर है, जितने दिन करे उतने ही दिन रुकिए। आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। चंडाली अपने बेटे को लेकर रसोई घर में आ गई और जग्गू ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, 2 दिन बाद कहाँ से इसकी बेटी आएगी? अरे अब तक तो उसका काम तमाम हो गया होगा। इस आफत को कैसे भी भगाओ, नहीं तो हम दोनों पर आफत आ जाएगी। अरे बेटा, चिंता क्यों करता है? मेरा नाम चंडाली है, ऐसे ही नहीं पड़ा है। चांडाल से आशीर्वाद लेकर पैदा हुई हूँ मैं। अब देखना, ममता का बचा हुआ काम ये बुढ़ा करेगा। वैसे भी दिल कमजोर है, मनगढ़ंत कहानी जिस दिन भी सुनाऊंगी उसी दिन चल बसेगा, तू टेंशन मत ले। अब क्या, दर्शन भी उस चंडाली की चाल से नहीं बच सका और धीरे धीरे चंडाली ने उस पर भी शिकंजा कस दिया और घर के काम कराने लगी। एक दिन की बात है, दर्शन ने उन दोनों से पूछ लिया, आज पूरा 1 महीना हो गया है, मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं है। आप लोग भी उसकी कुछ फिक्र नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कहाँ है मेरी बेटी? हमें क्या पता, हमने बताया ना वो घूमने गई है। अरे क्या पता उसका मन बदल गया हो और वो कहीं और चली गई हो, वैसे भी चरित्र की खराब थी वो। उनकी बात सुनकर दर्शन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने फैसला कर लिया कि वो भी इसी घर में अपनी बेटी की यादों के साथ रहेगा और वो दिन रात काम करने लगा। एक दिन की बात है, रात का समय था। ममता के पिता चारपाई पर सो रहे थे। तभी ममता की आवाज उन्हें सुनाई दी, पिताजी, मैं भागी नहीं हूँ, यही हूँ, इन लोगों ने मुझे मार दिया है। तभी उनकी आंख खुली और वो बोले, ममता, ममता बेटी, ममता कहाँ हो तुम? ममता! हाँ पिताजी, मैं यही हूँ,
जिस तरह से इन लोगों ने मुझे मारा है, मैं इनसे बदला जरूर लूंगी और इन्हें अपनी कीमत का एहसास दिलवाऊंगी। बस आपको मेरा साथ देना होगा। बेटी, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। इन लोगों से तेरा बदला लेने के लिए मैं बेताब हूँ। ये कहकर ममता ने बोलना बंद कर दिया और वहां से सीधे चंडाली के कमरे में गई और वहां जाकर बोली, आराम से सो रही हो सासू माँ, अपनी बहू को सुलाकर। चंडाली भड़भड़ा कर उठी और बोली, कौन है? कौन है यहाँ? इतनी जल्दी भूल गई अपनी अभागी बहू को। लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए ही वापस आई हूँ। अब तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी मैं। ये कहकर ममता ने कमरे की छत पर लगे पंखे को नीचे चंडाली के पैरों में गिरा दिया, जिससे वो चीखने लगी और जग्गू को बुलाने लगी। जग्गू भाग कर आया और बोला, अरे क्या हुआ माँ? कहाँ? और ये पंखा किसने गिराया? बेटा, उसी ने, तेरी बहू ममता ने। वो जिंदा है। उसके भूत ने मुझे मारने की कोशिश की बेटा। अरे माँ, अपने सपना देखा होगा। भला मरे हुए इंसान वापस आते हैं क्या? तभी ममता ने फिर आवाज दी, जब जिंदा इंसान को बेरहमी से मार दिया जाता है तो उन्हें भी वापस आना पड़ता है। मेरी मौत का तू सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि तूने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं समझा। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे अपने पति के रूप में जरूर सजा दूंगी, रोज सजा दूंगी। आज के लिए ये सजा ले। ममता ने उसके मुंह पर 10-20 थप्पड़ मारे, लेकिन उन लोगों को कोई नजर ही नहीं आ रहा था। ये सिलसिला रोज चलने लगा। कभी चंडाली को चारपाई से गिरा देती तो कभी जग्गू को परेशान करती। उन लोगों ने फैसला किया कि जाकर किसी तांत्रिक को लेकर आएंगे। वो तांत्रिक को लेकर आए, लेकिन वो तांत्रिक भी वही अघोरी था जिसने ममता की मदद की थी। बाबा, इस घर में एक आत्मा है जो हमें परेशान कर रही है। किसकी आत्मा है बालक? आत्मा तो उसी को परेशान करती है जिसे जिंदा रहते परेशान किया हो किसी ने। लेकिन हम तो अपनी बहू से बहुत प्यार करते थे। पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि यह आत्मा आपकी बहू की है। फिर भी अगर ऐसा है तो मैं इस आत्मा को जरूर पकड़ ले आऊंगा। उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। अपनी बहू की सबसे कीमती चीज को जलाकर नष्ट करना है, और जब वो चीज जलकर नष्ट हो जाए तो उसकी राख को इस बोतल में रख देना। ये कहकर अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े और एक खाली शीशी निकाली और वहां रखकर चला गया। अब दोनों सोचने लगे कि ममता की कीमती चीज क्या है। तभी जग्गू बोला, माँ, ममता की तो सबसे कीमती चीज उसके पिता ही हो सकते हैं, क्योंकि वो इन्हें सबसे ज्यादा चाहती थी। क्यों, है ना? अब सही कहा है बेटा तुमने। मेरे मुंह की बात छीन ली तूने तो। वैसे भी इस बुढ़े को इसकी बेटी से मिलाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। जा, उसे पकड़ कर लेकर आ। जग्गू गया और ममता के पिता को रस्सी से बांध कर ले आया और उन्हें जलाने लगा। लेकिन उन्हें जलाने के चक्कर में आग जग्गू और चंडाली के कपड़ों में लग गई। वो दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, हमें इस आग से भगवान के लिए बचाओ। आग बढ़ने लगी। तभी ममता दरवाजे से भाग कर आई और अपनी जान जोखिम में डालकर उन दोनों को बचा लिया। लेकिन खुद का चेहरा उसने उस आग में जला लिया। ममता को देखकर जग्गू बोला, ममता, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम तो मर चुकी थी। और तुमने हमें क्यों बचाया, जबकि हमने तो तुम्हारे पिता तक को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी वो अघोरी आया और बोला, मैं बताता हूँ, ममता को तुम लोगों ने जरूर मार दिया था, लेकिन मैंने इसे अपनी दैवीय शक्ति से बचा लिया था। मैं जानता था कि तुम लोग इसके पिता को ही मारोगे, और मैं ये भी जानता था कि ममता अपने पति को बचाने के लिए जरूर सामने आ जाएगी, इसीलिए मैंने ये नाटक रचा। अब मैं समझी नहीं, ये क्या माजरा है? तभी ममता बोली, माँ जी, मेरे लिए पिता से बढ़कर मेरा पति है। आप लोगों ने तो मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन जिस दिन मैंने इनके साथ फेरे लिए, उसी दिन मैं अपने पिता के लिए पराई हो गई थी। मेरा सब कुछ मेरा पति और